हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम औरों से सबसे अलग हैं और लोग दो दो ढाई घंटे एनालिसिस कराएंगे, लाइव बात करेंगे और कुछ भी निकल कर नहीं आता वही दो तीन क्वेश्चन कराएंगे और उसके बाद चले आते हैं। यहाँ आपको टॉप तक पर, यानी मैं राहुल देसवाल, जो चीजें ढाई घंटे में और लोग कराते हैं वो सिर्फ मुश्किल से 10 मिनट मैक्सिमम लेकर सारे क्वेश्चन और उनसे ज्यादा मैं करा देता हूँ। और यही वो है कि मेरे भाई इतनी मोहब्बत बच्चे दिखा रहे हैं और मेरे पर इतना विश्वास है बच्चों का कि सारे बच्चे बाद में एक बार ये क्लास तो देखते हैं और आप सभी को देखनी भी चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और आज के क्वेश्चन तो सारे एक टू एक सेम टू सेम होने वाले, क्योंकि जीएस वाले जो हमारे सर है उनकी गली में एक स्टूडेंट रहता पढ़ता हमसे ही है, तो बहुत खुश हुआ आते गुरुजी मजा आ गया तो पेपर देकर एक एक क्वेश्चन वो आ गया जो आपने पढ़ाया था। तो सेम टू सेम क्वेश्चन उससे सारे क्वेश्चन लिखवा लिए हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ। आ जाइए, जल्दी जल्दी करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। क्वेश्चन था कि मेरे कुछ नंबर दे रखे थे और कहा गया था कि एक बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे इन सभी को डिवाइड करने पर हर कंडीशन में 13 शेष बचे। तो आपको याद आ रहा होगा कुछ 20 दिन 20 चैप्टर वाले क्रैश कोर्स में ये सेम टू सेम मैंने कोर्स क्वेश्चन करा रखा है कि जब भी कोई चीज शेष बच रही है उसे घटा दीजिए। तो मेरे भाई ये 50 आ जाएगा, ये मेरे भाई 100 आ जाएगा, ये 200। और बड़ी से बड़ी संख्या मतलब 50, 100, 200 का एचसीएफ के लिए इन दोनों के बीच का अंतर 50। अगर ये 50 से ये डिवाइड है, ये डिवाइड है, ये डिवाइड है, तो ये 50 हमारा एचसीएफ। पर उसने एचसीएफ नहीं पूछा, उसने पूछा था जो एचसीएफ है उसके अंकों का जोड़। तो उसके अंकों का जोड़ 5 + 0 5 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लीजिए, क्वेश्चन था कि किसी समीकरण के दो मूल अल्फा और बीटा, यानी दो रूट्स दे रखे थे, दो मूल दे रखे थे अल्फा और बीटा, एक 6 और एक 1, और कह रहा था कि इस तरह के अगर मूल मतलब रूट्स हैं तो कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो उसने 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी ऐसे, सॉरी एक नन ऑफ दिस दे रखी थी शायद, ठीक है, इस तरह की दे रखी थी। तो उसके अंदर आपको सिंपल से देखिए, अगर 2-3 दिन पहले वाली अगर मेरी वीडियो याद हो आपको, तो मैंने बताया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म में होती है कि x² - अल्फा + बीटा, यानी जो रूट्स होते हैं, जो मूल होते हैं, उनका सम मल्टीप्लाई x प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अल्फा प्लस बीटा यानी 6 + 1 यहाँ 7 आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा 6 × 6 तो x² - 7x, x² - 7x + 6, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। 1 सेकंड में आ गया। अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन था टाइम 3 साल है, उसमें साधारण ब्याज मिला 1500 रुपये। 3 साल में 1500 मिलता है तो हर साल कितना मिलेगा 500। तो अगर मैं 5000 रुपये किसी को उधार देता हूँ तो एक साल में जो ब्याज मिलेगी उस हिसाब से उसे प्रतिशत में बताइए। तो प्रतिशत में रेट परसेंट पूछा था, 2 0 यहाँ, तो 2 0 2 0 कटे, 1 0 से 1 0, 5 से 10 पे 10% पर ईयर पर एनम हमारा आंसर आ जाएगा प्रति वर्ष। ठीक है, आ जाइए। क्वेश्चन था स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया दे रखा था 154। अब मुझे लग रहा है मैंने फोन पे पूछा तो 154 बोला है उसने, और एक ने कहा है कि 64 पाई। अब देख लेते हैं मेरे भाई, दोनों को मैं लिख के ले आया हूँ। ठीक है, उस बच्चे ने तो 64 पाई का है और एक बच्चे से, जैसे फोन पे भी तो बहुत सारे बच्चे बताते रहते हैं हमारे को, तो उसने 154 का है। तो दोनों लेकर आ गए हूँ। पर हाँ, क्वेश्चन ये था, दोनों ने अगर बताया कि टोटल सरफेस एरिया दे रखा था तो इसका मतलब बिल्कुल सही क्वेश्चन है ये, कि भाई उस दो बच्चों से पूछा अलग अलग, एक वही गली वाला और एक जो फोन वगैरह वो बताते हैं। तो दोनों ने कहा टोटल सरफेस एरिया दे रखा था स्फीयर यानी गोले का। तो टोटल सरफेस एरिया होता है मेरा 4 पाई r का स्क्वायर। ठीक है, और इस केस में हमसे रेडियस पूछा था। क्या पूछा था? रेडियस। तो 154 = 4 पाई 22/7 r का स्क्वायर। सॉल्व कर देते हैं। 11 से 2 पर, 11 × 11 = 44। ठीक है, 2 से ये 7 पर कट जाएगा। ठीक है, क्या रह गया मेरे भाई? 7 और 7 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 7 × 7 यानी 7 का स्क्वायर, और नीचे 4 आ जाएगा, 4 यानी 2 का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। r इधर आगे स्क्वायर जो है इधर आगे रूट डाल देगा, जिस वजह से 7/2 आ जाएगा, यही रेडियस हो जाएगी। 7/2 3.5, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि टोटल सरफेस एरिया से आया था स्फीयर का। ठीक है, एक क्वेश्चन ये तो सेम टू सेम है। क्वेश्चन था 2.43 × 2.43 - 1.43 × 1.46। देखिए, अगर इस हिस्से को कल, ये सभी क्वेश्चन कहीं ना वो 20 दिन 20 चैप्टर में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज चला रखी है मैंने, और अलग से भी आप ले सकते हो, उसमें भी ये क्वेश्चन सेम कराया, ये वाला भी, ये भी कराया है, और आपका ये मतलब सारे जो कराए हैं, ये वाला तो मैंने 2 दिन पहले कराया था। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस क्या है, बस टॉप तक यूट्यूब और टॉप तक ऐप पर बने रहे। अगर मैं इसे ए बोल दूं तो आप कहोगे सर ये भी ए कहलाएगा, मैं कहूँ इसे बी बोल दूं तो कहोगे आप सर ये भी बी कहलाएगा। बात तो सही है। अब अगर आप इसे ए कह रहे हो तो इसे भी ए कहना पड़ेगा, इसे बी कह रहे हो तो इसे भी। ऊपर आ गया a² - b², नीचे आ गया मेरे भाई a - b। a² - b² क्या हो जाए? a + b a - b। सही बात है, नहीं सही बात है? बिल्कुल सही बात है। नीचे क्या आ जाएगा? a - b, a - b से a - b काट दो, a + b हमारा आंसर आ गया। जिसके अंदर a की अगर मैं बात करूँ तो a है 2.46 और b की बात करूँ तो b है 1.46।
4 से 12 का 2 हासिल है 4 4 8 और 1 9 3.92 हमारा आंसर था कि परिमाप बताना था। अब पेरीमीटर किसका? रोम्बस का। रोम्बस आप सभी को पता है कि मैंने कहा था रोम्बस के क्वेश्चन आते आते हैं। अब रोम्बस की चारों साइडें बराबर होती हैं, परंतु चारों साइडों का टोटल ही परिमाप होता है, पर उसकी एक साइड निकालना ही अपने आप में टास्क है। अब एक साइड कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है कि जो भी डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के और जो भी उसकी साइड होती है उनके बीच में ट्रिपलेट लगता है, और वो भी डायगोनल के आधे। तो डायगोनल पहला क्या है 16, तो उसका आधा 8, दूसरा क्या है 30, तो उसका आधा कितना हो गया 15, तो 8 15, तो तीसरी साइड कितनी हो जाएगी 17। साइड 17 है तो परिमाप होता है चारों साइड एक बराबर, तो 17×4 = 68, तो पेरीमीटर 68। तो जो पढ़ा है वही आ रहा है सेम टू सेम। क्वेश्चन था एक व्यक्ति अपने आय का 72% बचा ले रहा है। 72% को फ्रैक्शन में बदलिए, प्रतिशत हट जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, 4 से इसे काटेंगे, 4 × 4 4 8 32, 4 से 25%। यानी कि कोई व्यक्ति 25 रुपए कमा रहा है। अगर किसी की 25 रुपए की कमाई है तो उस 25 में से 18 बचा रहा है, पर खर्च कितने कर दिए? तो 7 उसने खर्च भी करे। तो 25 25 में से 7 उसने खर्च करे और उसने सेव कितने करे मेरे भाई? 18। कह रहा है कि जो भी उसकी कमाई थी, थोड़ा पानी देना उधर से जो भी उसकी कमाई थी ना, उसकी कमाई के अंदर अगर 12% इंक्रीज कर दिया जाए, उसकी कमाई में 12% इंक्रीज कर दिया जाए, 1 सेकंड बस मुझे बच्चों टाइम देंगे। 12% इंक्रीज कर दिया जाए, उसके खर्च में मेरे भाई 5% की वृद्धि, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का इंक्रीमेंट होगा? आपको पता है मेरे भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई 300 देगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 35, यानी एक्स्ट्रा 300 कमाए पर उसमें से एक्स्ट्रा 35 रुपए उसने खर्च भी कर दिए, तो 265 रुपए उसने एक्स्ट्रा बचत करी। अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करो? 265 आ जाए तो आपको सर 265/18, बस यही हमारा उत्तर है। तो 265/18 निकाल दो। 18 से 1 कम 18, 18 और ये बच गया 85, 18 4 जा 14 पॉइंट समथिंग। अभी एक बच्चे ने भेजा कि सर एक टीचर ने गलत करा दिया क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट भेजा था एक क्वेश्चन किसी बच्चे ने, और टीचर से क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो पाया। उसने कहा सर देखो यहाँ से वीडियो देखना। मैंने उस बंदे की वीडियो देखी, मतलब उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, ये वाला इतना आसान सा। मेरा ये कैसे पास कराते हो बच्चों को? खामा गुमराह कर रखा है बच्चों को, बेवकूफ बनाते रहते हैं इतने बालक वाले क्वेश्चन टीचर नहीं कर पा रहा, कैसे काम चलेगा? इसकी बात करें 4 2 जा 8, 4 जा 4, इसकी 2 5 जा 10, 2 3 6, एलसीएम निकालना था इसका एलसीएम, ठीक है। इसकी बात करूं तो 4 2 जा 8, 4 7 जा 28। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है 2 की पावर 2, बहुत ज्यादा जुकाम हो गया यार। 7 इंटीप्लाई 3 की पावर 1, ये 7 की पावर 1, ये 2 × 53, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 3। अब आपको पता है जब भी एलसीएम लेंगे तो जिसकी बड़ी पावर हो, तो 2 के केस में सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 2 है, 3 के केस में 3 की पावर 3 है, फिर उसके बाद 7 के केस में 7 की पावर 1, फिर 53 सीधा ले लीजिए और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 24 किलोमीटर 2 घंटे में गया, तो मेरे भाई इसका मतलब उसकी स्पीड आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा, पर वो कह रहा है मीटर पर सेकंड में बदलिए, स्पीड चाहिए थी। तो इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18 के साथ। सॉल्व करके देख लेना। 6 2 या 12, 6 3 या 18, 5 2 या 10, 10/3 मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आयु का अनुपात दे रखा है और 6 वर्ष बाद अनुपात ये हो जाएगा, ठीक है। तो पहले रेशो था मेरे भाई कितना? 6:4। 6 साल बाद क्या हो जाए? 6:5। तो इस तरह के केस में हमें क्या करना होता है? जो भी मेरे भाई ऊपर वाले का गैप देखें 2 है ना, इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, तो 10 आ गए, 12 आ गया। अब आप अगर देखोगे तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप 6, यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप 6। तो उस केस में पूछा पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे होंगे आप, ठीक है। कह रहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ तो मुझे बताइए 4πr का स्क्वायर होता है, 4πr का स्क्वायर इक्वल टू 64 पाई से पाई कट जाएगा, 4 से इसे काट दीजिए, 64 से 64, रेडियस आ जाएगी 8। ये हमसे पूछा गया था, ठीक है। अभी इन ये और वो पहले इन दोनों में से कोई एक एक्चुअल था, मतलब मेन चीज फोकस इस पे करो कि 4πr का स्क्वायर इसके गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया का क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन था पिता और पुत्र का रेशो दे रखा था, अरे क्या हटा दिया, पिता और पुत्र का रेशो दे रखा था, पिता की एज पूछी थी। अगर मैं इन दोनों का टोटल जानना चाहूँ तो 7 है, पर क्वेश्चन कर रहा है 7 नहीं 98 है, 7 जा 7, 7 4 जा 28। तो इसी प्रकार पिता की उम्र भी
14 गुना आया था 14 3 42 हो जाएगी बच्चों वाला क्वेश्चन ये थोड़ा मुझे अटपटा चटपटा लगा, इसमें कुछ कमी लग रही है, करना टफ नहीं है बट इसमें कुछ कमी है, ठीक है। और उस बच्चे को भी याद नहीं है जिससे पूछा होगा सर एक्चुअली याद नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन पर आते हैं, बट हाँ इस क्वेश्चन को करना बहुत टफ नहीं था। क्वेश्चन में सिंपल था, पहले एक 5% का डिस्काउंट यानी कि 20 से 19, 10% का 10 से 9, और तीसरे वाला क्या रहेगा। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो अगर ये 58 है और ये 42 है, अब गड़बड़ क्या है कि देखिए यहाँ पे 50, ये 58 तो बन जाएगा अगर हम यहाँ पे 19 रख देंगे, ठीक है। तो 19 2 जा 58, 2 जीरो और काटने पड़ेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या चक्कर है, वैल्यू तो आ जाएगी बट ये प्रॉपर ना बहुत मतलब उस तरह की वैल्यू दे रखी है, कुछ इसमें गड़बड़ मुझे जो लगी, ठीक है। पर करना फिर भी टफ नहीं, अगर आप करने पर आओगे तो कर तो लोगे इस क्वेश्चन को। करने में तो ऐसा कुछ है नहीं कि आपको ऐसा सोचना पड़ेगा कि भाई कि आपको 5% का डिस्काउंट फिर 10% का कुछ X% का, बट वो बच्चा ये कह रहा है सर इन दोनों वैल्यूज में कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे याद नहीं है प्रॉपर क्या थी, तो फिर फालतू में इस पर टाइम वेस्ट कर कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है माता पिता और 2 बच्चों की औसत आयु 36 वर्ष है। अब देखिए माता पिता और 2 बच्चे कितने लोग हो गए, 4। तो साफ साफ कहिए कि 4 लोगों का एवरेज क्या है 36, तो टोटल क्या निकल कर 4 से 24 का 4 हासिल 2, 4 3 12 13 14, यानी इन सभी का टोटल 144 है। अगर मैं उन सभी लोगों की फिर से बात करूं, बस उनकी माता जी को ना रखूं साथ में, यानी पिता और दोनों पुत्रों की बात करूं, तो एवरेज है 62। 3 लोगों यानी माता जी को हटा दिया तो 3 लोगों एवरेज 62, 3 2 6 3 6 जा 18, 62 नहीं हुआ, 42 वगैरह होगा, क्योंकि 62 हो जाएगा तो 3 लोगों की एज इतनी हो गई, 42 होगा। 3 2 6 3 4 जा 12। तो मेरे भाई देखा जाए तो जब मैंने माता जी को हटा दिया तो 126 टोटल बचा। ये एज है जिसमें माता जी हैं, इसमें माता जी है नहीं, तो मेरा इसमें से 14 में 6 गए 8, ठीक है। अब यहाँ पे 3 में 2 गए 1, तो 18 हमारा उत्तर आ जाएगा।